हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपका 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक जो वेरिएबल है उसे एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर सिंगल वेरिएबल को हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करके उसको हम दूसरे में पुटअप कर देते हैं, या हम दोनों को एलिमिनेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही करने वाली हूँ। तो आपको आज 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे क्या है, एलिमिनेशन 100% अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक जो वेरिएबल है उसे हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बी इधर दोनों वेरिएबल हमें लेफ्ट हैंड साइड लाने होते हैं और दूसरे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन करने के लिए अगर आप चाहो तो बी, क्योंकि इनका कोफिशिएंट सेम आ रहा है, क्या है, हमें कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। ठीक है, तो अगर आप बी का कोफिशिएंट सेम आ रहा है तो सिर्फ साइन चेंज करके भी यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं। 2a इज इक्वल टू 6। ओके, ये आ जाएगा 6, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू पुटअप करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाऊंगी a के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड समझ में आए। क्या करेंगे, हम a के कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। हम क्या करेंगे, इसका जो इस सेकेंड इक्वेशन का जो a का कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट इक्वेशन से, और फर्स्ट का जो a का कोफिशिएंट है उसे सेकेंड इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 15a, ये आ जाएगा 3b, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 15a, ये आ जाएगा 5b, ये आ जाएगा 25। क्लियर हुआ, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम आ गए। तो हमें ये कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम यही करते हैं कि कोफिशिएंट सेम बना के, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना के उसको एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने a के कोफिशिएंट सेम बना लिए। अब क्या करना है, साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। कि साइन चेंज करते वक्त हमें ऊपर वाली इक्वेशन को नहीं देखना होगा। नीचे वाली इक्वेशन में अगर आपका प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों, क्योंकि 15 माइनस का साइन है, माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 15 जीरो हो गया, तो इसलिए ये कट जाएंगे। और अब ये साइन हमारे खत्म हो चुके हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5b माइनस 3b, ये आ जाएगा 2b, और ये आपका आ जाएगा 25, 33 माइनस करके यहां पे आपका आ जाएगा 8। तो b आपके पास आ जाएगा -8/2, यानी कि 4, माइनस का 4। ठीक है, a हमारा सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पे आपका जो कोफिशिएंट था ऑलरेडी पहले से ही इक्वल था, तो हमने वैसे कर लिया, और a का हमने कोफिशिएंट इक्वल करके किया। आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के पुटअप करके भी कर सकते हो, वो इजी रहेगा। मुझे एलिमिनेशन मेथड समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब हम सेकेंड सम पे चलते हैं। सेकेंड सम पे हम कर लेते हैं, हमें x का कोफिशिएंट मान लो इक्वल बनाना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमने ये ले लिया। ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ऊपर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज वही नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से, इसका प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये कट जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5y माइनस का, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन मेथड में जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता है। ठीक है, तो हम कोफिशिएंट इक्वल बना के हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मैंने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से मैं फर्स्ट को, कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1 हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई, इसका x का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? ठीक है, तो ये तो आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हुई है तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। ये 2 से मल्टीप्लाई 2x, y को किया 2y, साइन सेम रहेगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं इनके साइन चेंज। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2x में से 2x जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम साइन चेंज करते हैं। और साइन चेंज करते वक्त सिंपल बात है, सेकंड इक्वेशन जिसके हम साइन चेंज कर रहे हैं उसी का ध्यान रखना, ऊपर वाली इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं। उसका प्लस का साइन है, माइनस कर दोगे, माइनस का है प्लस कर दोगे, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया।
ये साइन खत्म हो गए, तो ये 2x में से 2x का ये आ जाएगा 0, खत्म हो गया। ये प्लस प्लस ऐड होके ये हो जाएगा 5y प्लस का साइन, 9 में से 6 गए 3, साइन बड़ी रकम का प्लस का, y इज इक्वल टू 3/5 नीचे चला जाएगा, ये आपका y का आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, y को यहाँ पे पुटअप करके भी कर सकते हो, और आप एलिमिनेशन, दोबारा एलिमिनेशन लगा दो, y का ये कोफिशिएंट उठा के इससे मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट उठा के इससे मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ कि 2x 3y 9, हम क्या करते हैं यहाँ पे x माइनस 3, सॉरी जो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे कर देते हैं यहाँ y के कोफिशिएंट यानी 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ जाएगा 2x 3y 9। ठीक है, और ये नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 3x 3y 9, साइन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये साइन, जब हम इसके साइन सेम है, ये ऑलरेडी अपने आप ये कट रहे हैं, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमने साइन चेंज किए थे क्योंकि दोनों प्लस के साइन डाले थे, तो यहाँ पे हम साइन सेम है तो ये कट जाएंगे, ये प्लस होके ये हो गया 5x प्लस 0, ये भी ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 18 क्योंकि प्लस 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 हो गया, तो x इज इक्वल टू 18/5, तो ये आ गया। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाया दोनों बार, आप एक वैल्यू निकाल के उसे पुट करके भी फाइंड कर सकते हो। मुझे एलिमिनेशन मेथड समझाना था इसलिए एलिमिनेशन। ओके।